जय मसीह। Praise the Lord. प्रियो, आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय 12 पद से लेके 17 पद तक। जी। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जी मेरे प्रियो, सब कुछ हमारे जीवन में खूबसूरत हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, हमारी इच्छा के मुताबिक हो, परफेक्ट हो, ऐसा अक्सर होता नहीं है। हमारी पत्नी वैसी हो जैसे हम चाहते हैं, हमारा पति वैसा हो जैसे हम चाहते हैं, हमारे बच्चे वो करें जो हम चाहते हैं, हमारे माँ बाप वैसे हो जैसे हम चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारा जॉब, हमारी चीज़ें, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात, हमारे सराउंडिंग, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जैसा हम चाहते हैं। ये अक्सर होता नहीं है। पर मेरे प्रिय, हम ढेर सारी बातों में एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ सकते अगर हम वो करें जो सही है। सो मेरे प्रियो, ढेर सारी बातों में हम बड़े परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, हन्ना है और इसके पास में दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत इसके पास में ये है कि इसके पास में कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। एंड नंबर 2, जो इसकी सौतन है पनिन्ना, उसके पास में ढेर सारे बच्चे हैं और वो रात दिन इसको तासती है, रात दिन इसको परेशान करती है। और ये खामोशी में, ये हन्ना जो खामोशी में रोती है और दुख मनाती है। दो बड़ी दिक्कतें हन्ना के पास में थी मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं कि इन दोनों चीजों में हन्ना आगे बढ़ गई और जीत गई और ये दिक्कतें इसकी बनी नहीं रही मेरे प्रियो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि हन्ना के पास में सैमुएल आता है। परमेश्वर हन्ना के जीवन को देख के, परमेश्वर हन्ना की प्रार्थनाओं को देख करके परमेश्वर जो है उसको एक बेटा देते और वो सैमुएल जैसा बेटा देते हैं उसको मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि इसके कि हन्ना जो वो माँ बनने पाती है और पनिन्ना से कहीं आगे वो निकलने पाती है। तब से लेके आज तक के हन्ना जो एक सेलिब्रेटेड लेडी है, हन्ना एक ऐसी महिला है जिसका हम उत्सव मनाते हैं, जिसके जीवन को देख करके हम खुश होते हैं, हम उत्साहित होते हैं और हम इसके जीवन से खूबसूरत बातों को हम सीखने पाते हैं। दो दिक्कतें इसके पास में थी और बड़ी दिक्कतें इसके पास में थी। इसके पास में बेटा नहीं था जो कि इसके लिए बहुत दुख का कारण था, और दूसरा इसके विरोधी जो थे वो रात दिन इसको परेशान करती थी, रात दिन इसको परेशान करती थी। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने हन्ना के जीवन को बदला, प्रभु आपके जीवन में भी एक बड़े परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो आपको दुख देती हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो कि आपको निराशा में लेके जाती हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो कि ठीक नहीं है, जो कि आपको टेंशन में लेके जाती है, जो कि आपको डिप्रेशन में लेके जाती है, जो कि आपको आंसुओं में लेके जाती है। पर मेरे प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के सम्मुख आएंगे, अपनी बातों को अगर आप परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे जैसे हन्ना ने रखा, आप भी अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, आप अपने दुखों में दुखी मत हो, अपनी निराशाओं में आप निराश मत हो, अपने आंसुओं में आप आंसुओं को मत बहाएं, अपनी चीजों को आप परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए और एक बड़े परिवर्तन को आप परमेश्वर से प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक टर्न अराउंड को लेकर के आ सकते हैं, एक बड़े परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। आपकी काया पलट सकती मेरे प्रिय, आपकी चीजें बदल सकती है, आपकी परिस्थितियां बदल सकती है। वही बातें जिनमें आप दुखी होते हैं, वही बातें जिसमें आप आंसू बहाते हैं, वही बातें जिसमें क्या आप निराश होते हैं, परमेश्वर आपको उत्साहित होने का मौका दे सकते हैं। परमेश्वर आपको उन्हीं बातों में आपको खुश कर सकते हैं और उन्हीं बातों को आप एक दिन सेलिब्रेट करने पाएंगे मेरे प्रियो। अगर आप
इन चीजों को सही तरीके से हैंडल करेंगे, अगर आप अपने दुखों को, अपने टेंशन्स को, अपने प्रेशर्स को, अपने युद्धों को आप सही तरीके से हैंडल करेंगे, सही तरीके से अगर आप अपने युद्ध को लड़ेंगे। हम पाते हैं हन्ना ने खूबसूरत तरीके से इस युद्ध को लड़ा। हन्ना नफरत में नहीं गई, हन्ना झगड़े में नहीं गई, हालेलुया। हन्ना चिढ़ नहीं गई, हन्ना बुरी नहीं हो गई, हन्ना नाराज नहीं हो गई, हन्ना पनिन्ना से झगड़ा नहीं कर रही है, हन्ना जो वो अपने पति से झगड़ा नहीं कर रही है, वो रहेल की तरीके से वो झगड़ा नहीं कर रही कि मुझे बेटा दो, मुझे बेटा चाहिए। हम देखते हैं कि हन्ना बुरी नहीं हो गई, पर हन्ना जो है वो बेहतर हो गई और वो जीतने पाई। उसने सही तरीके से अपने युद्धों को लड़ा। वर्ष नंबर 13 को देखेंगे, 13 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हन्ना मन ही मन कह रही थी, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। जी इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। जी हन्ना मन ही मन कह रही थी। हन्ना मन ही मन कह रही थी। चलते फिरते उठते बैठते हम ढेर सारी बातें अपने परमेश्वर से कह रहे होते, हम ढेर सारी बातें अपने परमेश्वर से कह रहे होते। जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा होता है, जो कुछ भी हमारे पास में हो रहा है, हम उन बातों को हम बस परमेश्वर के पास से पहुंचा रहे थे। मन ही मन हम परमेश्वर से कह रहे होते, हम कुछ भी काम को कर रहे होते, हम कहीं जा रहे होते, हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, हम जैसी वो बातें हमको याद आती हैं जो कि हमको दुख देती, हम झट से परमेश्वर के पास में जाते और मन ही मन अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख कह देते। अपने हृदय को हम परमेश्वर के पास में ले जा करके हम पोर कर देते, उसके सामने हम उंडेल देते हैं परमेश्वर के सामने जो कुछ भी हमारे मन में होता है, जो कुछ भी हमारे मन में होता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो इस चीज को आदत बना लीजिए। अपनी सारी बातों को परमेश्वर के पास में जाके उंडेल दीजिए। अपने मन को खामोशी के साथ में परमेश्वर के पास में जाके उंडेल दीजिए। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हल्ला करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से नाराज होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, आपने दूसरे को इतना दिया और हमको ऐसा क्यों नहीं दिया, ये सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और प्रभु आपको दूसरों से कहीं बेहतर दे सकते, दूसरों से कहीं आगे आपको लेकर के जा सकते। खामोशी में अब अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाए। मेरे प्रियो, में खूबसूरत बात हन्ना के जीवन में देखते हैं और वो ये कि उसका चरित्र खराब नहीं हो गया। वो एक अच्छी महिला है। उसने ना तो पनिन्ना से पहले झगड़ा किया और ना बेटा प्राप्त करने के बाद में झगड़ा किया। जब उसका बेटा सैमुएल जो है वो सैमुएल बन जाता है, तो उसके बाद में भी वो बदला नहीं ले रही है, वो पनिन्ना के साथ में बदसलूकी नहीं कर रही है, वो पनिन्ना को वो सारी बातें रिपे नहीं कर रही है, उनका बदला नहीं दे रही है जो कुछ उसने हन्ना के साथ में की थी। हम पाते हैं कि हन्ना जो है वो खूबसूरत ले रही है, वो एक अच्छे हृदय की ले रही है और इसीलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और इस कारण से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मेरे प्रिय, हम सारपत की विधवा में एक खूबसूरत बात को देखते हैं और वो ये कि जब उसका भोजन समाप्त हो गया तब उसका घराना उसको खाना देने के लिए नहीं आया। जब उसके पास में खाने को नहीं था, वो आखिरी मुट्ठी आटे की बची थी, वो कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, तब उसका घराना खड़ा होकर के उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। पर हम देखते हैं जब सारपत की विधवा के पास में भरपूरी आई, जब उसके पास में भरपूरी थी, तो उसका पूरा घराना उस पूरे अकाल के समय इस विधवा के घर में रह करके उसने खाना खाया। पूरे टाइम, पूरे समय ये पूरा घराना इस विधवा के घर में खाना खाता रहा जब तक कि उस क्षेत्र में अकाल रहा। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, बहुत जरूरी है कि हम विश्वास रखें, बहुत जरूरी है कि अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छे जन होने पाए, एक अच्छे जन होने पाए। हमारा जीवन कैसा है ये भी बहुत आवश्यक है। हम सिर्फ प्रार्थना करते रहे, सिर्फ वचन को पढ़ते रहे, सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ते रहे, जीवन में परिवर्तन नहीं आए, नहीं मेरे प्रिय, तब काम नहीं होगा। अगर आप अपनी जिंदगी को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाना चाहते, अगर आप चाहते कि आप और आपकी बात एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंचने पाए, परमेश्वर की नजदीकी में आप आए और आप एक अच्छे जन होने पाए, अच्छी और खूबसूरत बातें आपके जीवन में पाए जाए। प्रभु आपको आशीष दें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। आप दुखी मत हो, आप निराश मत हो, आप आंसू मत जाए, आप टेंशन में मत जाए। अपनी सारी चीजों को लेके प्रभु के सम्मुख आए। परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है, टर्न अराउंड आपका इंतजार कर रहा है, काया पलट आपका वेट कर रही है। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। हम प्रार्थना करेंगे।
महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आप हमारे सारे प्रिय लोगों की मदद करें प्रभु जी, कि अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में वे कड़वे ना हो जाएं, वे गुस्सा ना हो जाएं, वो नाराज ना हो जाएं, निराशा में ना चले जाएं, परंतु अपने जीवन में पिता आपको सर्वप्रथम स्थान पे रखने पाए। मदद करें पिता, इस क्षेत्र में आप छुटकारे को दें, क्योंकि आप हमारी चीज़ों को पलट देना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं। पर प्रभु ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो कि बाग को उजाड़ती हैं, मेरे प्रभु इन तमाम बातों से हमारे प्रियों को आप आज़ाद करें, ताकि आप एक जीवन में नए मोड़ को ला सकें। सहायता करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।